हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सार्क जीके में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं सामान्य ज्ञान के ऐसे 50 प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले आपसे यह रिक्वेस्ट है कि हमारे इस 10 मिनट के वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी है? आंसर है दोस्तों, रामायण, महाभारत, वेद और पुराण। रामायण, महाभारत, वेद और पुराण जो है हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। दूसरा है, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर है शंकराचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला सवाल है, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है माधवाचार्य ने। माधवाचार्य ने द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे पहले क्या था? अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शंकराचार्य ने। और द्वैतवाद किसने प्रतिपादित किया? माधवाचार्य ने। अगला सवाल है, हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ हैं? हिंदू धर्म का आधार वेद है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रामानुज ने। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र कौन थे? पार्श्वनाथ। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? निम्बाकाचार्य। निम्बाकाचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऋषभदेव ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकार किया? ऋषभदेव ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकार किया? 30 वर्ष की आयु में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ, जो कि वैशाली जिले में है। महावीर के पिता कौन थे? महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्र कुल के शासक थे। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता यशोदा, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी व पुत्री का नाम क्या था? महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शिनी। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की? महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ। संपूर्ण ज्ञान का बोध होने के बाद महावीर क्या कहलाए? जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ। जिन मतलब विजेता, अहर्त मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। अगला सवाल है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला सवाल है, महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुनी दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। अगला सवाल है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया? महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया? 11 गंधरों में विभाजित किया। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक, जो अर्धमागधी भी जिसे कहते हैं, इसी भाषा में अपने उपदेश दिए। ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? आर्य सुधर्मा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा।
महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। जैन धर्म का प्रथम भेड़ा या मुख्य उपदेशक कौन हुआ? आर्य सुधर्मा। जैन धर्म का प्रथम भेड़ा या मुख्य उपदेशक कौन था? आर्य सुधर्मा। मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल कब पड़ा? मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल 300 ईसा पूर्व में पड़ा। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? दिगंबर, नग्न रहने वाले। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या हैं? स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? चंदेल शासकों द्वारा। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? चंदेल शासकों द्वारा। मथुरा काल का संबंध किससे है? मथुरा काल का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें ग्रहित है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें ग्रहित है? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? महावीर की मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में हुई। महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 527 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हुई। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ था? महावीर को निर्वाण मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में हुआ। महावीर को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ? मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में। महावीर किसमें विश्वास करते थे? महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विवाद कब हुआ? जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का जो है विभाजन कब हुआ? सॉरी, यहाँ वर्ड जो है गलत लिखा गया है। विभाजन कब हुआ? विभाजन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन बने। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष सुधर्मन बना। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा था। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा था। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व रचना किस धर्म से संबंधित है? परिशिष्ट पर्व रचना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अगला सवाल आता है, दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चालुक्यों ने या सोलंकियों ने? चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है
तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।